देखिए आज जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जा रहा है, वहीं आज पटना में यहाँ किसान सभा का आयोजन हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि क्या कुछ किसान सभा में हुआ। आज इनका अंतिम दिन है। क्या कुछ आज किसान सभा का आपका अंतिम दिन है, क्या क्या बात हुई? ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ और देश के विभिन्न राज्यों से अनेक भारी संख्या में यहाँ किसान कार्यकर्ता, किसान नेता भाग लिए और इस सम्मेलन से ये तय किया गया कि देश में सरकार जो कॉर्पोरेट नीतियां बना रही हैं, जिससे किसान, मजदूर और छोटे छोटे कारोबारी व्यापारियों की दशा दशा का काफी शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ कृषि और किसान प्रस्त नीतियां बनाई जाएं और हर पंचायत, हर प्रखंड, हर जिला देश में एक समानांतर संगठन खड़ा करके लोगों को जागरूक करके उन नीतियों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था और सहजानंद सरस्वती का जो सपना था, उसी तौर तरीका, उसी मार्ग पर चलने का फैसला किया। लेकिन आप तो किसान हित के लिए बात कर रहे हैं, आप लोगों ने योजना भी बनाया सरकार से, आगे जाके प्रेस में गए आंदोलन करेंगे, लेकिन आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये राजनीतिक स्टंट है। वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शन तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये मान लीजिए ना, ये किसी तरह से जनता को भरमाने का एक स्टंट है। हमारे यहाँ फैसला हुआ इस सम्मेलन में कि पहले इस तरह की तो नीति बनाई जाए कि गरीब परिवार में भी अगर कोई तेज व्यक्ति पैदा ले ले तो उस सदन में कैसे पहुंचेगा। आज की स्थिति ये है कि चुनाव में केवल पैसा वाला लड़ता है, पैसा वाला जीत जाता है, और गरीब घर का व्यक्ति कितना हो सामाजिक कार्यकर्ता हो, कितना हो तेज व्यक्ति हो, उसके ब्रेन की आवश्यकता है देश को, लेकिन यह पाता है। तो आज इस सम्मेलन तय हुआ है कि हम संघर्ष करेंगे सरकार को स्टेट फंडिंग की व्यवस्था करने के लिए और निजी प्रचार पर रोक लगाने के लिए, ताकि पैसे वाली प्रचार के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं, तेज व्यक्तियों को तोप देते हैं, सदन में वोट खरीद कर ढुक जाते हैं। इसके लिए हमारी पार्टी संघर्ष किया है। सर क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल? हमारा देश, हम लोग इसके समर्थक नहीं है। कारण ये है कि हमारा देश बहुल एक विभिन्न कल्चर, विभिन्न सोसाइटी, विभिन्न बहुत बड़ा देश है, और उसमें इस तरह करने का जो मुख्य मकसद है कि देश के अंदर जो हमारा डेमोक्रेटिक संविधान है, डेमोक्रेटिक फोरम है, उसको नष्ट करके देश को एक फासिस्ट रास्ते में ले जाना और उस रास्ते के थ्रू बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो पूंजीपति वर्ग है उनका वर्चस्व बढ़ाना, कृषि में, लेबर में, और वहां के प्रोग्रेस के लिए उनको कानून बना के अधिकार है। अगर वन नेशन वन ये हो जाएगा तो देश एकदम एकात्मक हो जाएगा और देश का जो बहु देशीय जो हमारा स्वरूप है, हमारा जो एक बड़ा सा भिन्न भिन्न समाज के लोगों को जोड़कर इस देश को जो बनाया गया है, ये देश को टुकड़ा करने का साजिश है। आप और तो इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल पेश हो रहा है वो एक तरह से साजिश है। आइए जानते हैं, एक और यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर? वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो रहा है, यह जो वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात है, वो आरएसएस की एक सोची हुई जो साजिश है, उसका यह पहला फ्रेम है। आडवाणी जी अपने रीजन में जिस समय वो मतलब कि शहरी मंत्री थे, उस समय वो बोल चुके थे कि देश का 6 वर्षीय संसद होगा और उसका जो हेड होगा वह राष्ट्रपति होगा। उसी के क्रम में वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कर्म है, पहले लोगों को भरमा करके वन इलेक्शन और लाना है और फिर संविधान को बदल करके राष्ट्रपति का जो मतलब फरमा है उसके ओर ले जाने के लिए ये भटकाव का नीति है। यानी आरएसएस का साजिश है। ये आरएसएस का साजिश है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस देश को अभी वन एजुकेशन, वन हेल्थ सिस्टम और न जाने किन किन कानूनों की जरूरत थी,
लेकिन मोदी जी चूंकि अपने ही कथनानुसार सारे चीजों पर फेल हो चुके हैं और वो वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम लागू करके देश में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करना चाहते हैं। और ये देश जो विविधताओं का देश है और इस देश के हर इलाके हर कोने में जो अलग अलग तरह के जो विविधताएं पाई जाती है उनकी जड़ों को कमजोर करके देश में तानाशाही थोपने का ये इनका पूरा प्लानिंग के तहत में ये इस बिल को ला रहे हैं। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से तानाशाही है सर, आप कहते हैं। बोलिए। मोदी जी मजदूरों के लिए कोई आज तक ने ठोस कानून नहीं बनाया और सेंट्रल में मजदूरों के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए क्या क्या करना होगा। इसलिए हम सब मजदूर बहुत कष्ट में है, दिकदारी में है, परेशानी में है मोदी जी के चलते। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पटना में किसान जुटे हैं और अपने हित की बात करने के लिए ये 3 दिन यहाँ पे ये कार्यक्रम चला है और यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी विरोध